इसी पोर्शन में कहीं ना कहीं उनकी लाश भी अभी तक दबी हो सकती है। ये देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31। मैं आपके साथ हूं मानसू। आज हम एक विस्तृत पेज पे बात करने वाले हैं। पूरी टीम है इसी को रिव्यू करने के लिए और रूबरू करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। चलिए, उत्तराखंड में आई आपदा से तो हर कोई वाकिफ है, परंतु समय की सुइयों के साथ प्रत्येक शख्स बदल गया। साथ ही शासन और नेताओं की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। एक बार के लिए घड़ी की सुइयां अपने स्थान पर आती है। हम जानते हैं शासन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, परंतु तत्पश्चात न ही पीड़ित परिवारों की देखरेख की जाती है, न ही गांव के प्रभावित इलाकों में विकास कार्य होता है और न ही आपदाग्रस्त परिवारों को विस्थापित किया जाता है, जहां उनको विस्थापन का आश्वासन दिया जाता है। अगर हम जिक्र करें मौसम की, तो यह मानसून के समय में इस तरह कहर बरसाता है। ना ही अमीर देखता है, ना ही निर्धन, ना ही पहाड़ देखता है, ना ही समतलीकरण। जहां सरकार उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के विकास कार्यों में प्रगति तथा उत्तराखंड के सक्सेस के निरंतर सीढ़ियां पार करने के दावों को लेकर रजत जयंती का प्रदेश भर में आयोजन करती है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रंगारंग से विकसित हो रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सरकार इन बेफजूल खर्चों के बजाय आपदा पीड़ितों, सुदूरवर्ती क्षेत्रों, प्रभावित इलाकों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती तो आज उत्तराखंड के तमाम जिलों के रहवासी मानसून के समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ जो कभी शांत थे, विशाल थे, वह आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जिन पहाड़ों की चुप्पी सुकून देती थी, वह आज डराने वाली है। उन ऊंचे पहाड़ों में अब दरारें नहीं, उनकी खामोशी में दर्द है। चट्टानों में अब जख्म है। अब पहाड़ पर बारिश सिर्फ मौसम नहीं लाती, तबाही को भी लाती है। पानी के साथ अब लाशें भी बहाती है। घर जमीन सब समा जाती है, सड़कें मिट्टी में घुल जाती है, पेड़ जड़ों समेत उखड़ जाते हैं। मानो पहाड़ पर बारिश अब ये चेतावनी दे रही है कि अब इंसान संभल जाओ। हिमाचल प्रदेश में इस साल 375 लोग मर चुके हैं, 425 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में 522 लोगों की मौके पर मौत होगी। 800 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो चीखे हैं जो पहाड़ के मलबे में दबे हुए हैं। बीते साल की बात करें तो 760 बार पहाड़ दरके हैं, मतलब हर दिन में 2 बार हिमालय टूटा है। मानो हर बार वो कह रहा है अब और नहीं हो सकता। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये किसी प्राकृतिक चमत्कार का असर नहीं है। उस लालच का नतीजा है जिसमें हमने पहाड़ों को काटा, सड़कों के लिए, सुरंगों के लिए, होटलों के लिए, रिजॉर्ट के लिए, पैसों के लिए हमने जंगलों को उड़ाया, नदियों पर बांध बनाए। अब वही नदियाँ रास्ता नहीं तबाही खोज रही है। वह तबाही ला रही है मलबा, कीचड़ और मौत के साथ। अगर बात करें बागेश्वर जनपद की, तो बागेश्वर के विकासखंड कपकोट की पौसारी, जहां 28 अगस्त 2025 को आई भीषण आपदा के चपेट में एक गांव की पूरी तरह मलबे में समा जाने से मृत्यु हो गई थी, जहां 200 से अधिक जानवर तथा परिवार के लोगों की मौके पर मौत हो गई थी तथा गांव का नाम निशान ही मिट गया था। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मौके पर आवागमन हुआ तथा ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि जनपद में जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ति की जाएगी, लेकिन 6 माह पूर्ण होने के बाद न ही कोई विकास कार्य हुआ और न ही मूलभूत सुविधाओं का लोगों को लाभ मिला। यहाँ तक कि न ही उनके लिए अभी तक पानी की पूर्ति हुई, न ही सड़कें तथा न ही पुल आदि का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31 के इस जांच पड़ताल के अध्याय में। ले चलते हैं इस कचहरी में। चलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31 की टीम के द्वारा। अभी हम लोग मौजूद हैं उस स्थान पे जहाँ पे पिछले कुछ महीनों पहले एक भीषण आपदा आई हुई थी, जिससे पूरा जिला समेत पूरा उत्तराखंड दहल गया था। जहाँ पे 3 परिवारों की मौके पर ही दब के मौत हो गई थी उस बाढ़ में। और हम उसी स्थान पे यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे यातायात बाधित हुआ था और एक पुल यहाँ पे पूरी तरीके से बह गई थी। तमाम जो टीमें हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों के द्वारा इस पुल को नियमित रूप से सुचारू किया गया और तत्पश्चात यहाँ पे जो यातायात है प्रॉपर तरीके से अभी सुचारू हुआ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये वाली जो नदी है, ये कितने भयानक रूप यहाँ पे इसके द्वारा लिया गया और जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बोल्डर समेत काफ़ी यहाँ पे रेता वगैरह यहाँ पे बह के यहाँ पे आया हुआ है। और इसी चपेट में जनमानस है वो इसी चीज़ का सामना यहाँ पे किया उसने। चलिए ले चलते हैं कुछ उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पे हम जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पे बनी है और क्या प्रशासन के द्वारा उन लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की गई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लो इंडिया न्यूज़ 31। मैं आपके साथ हूं मानसू। अभी हम लोग जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर बैसानी के पौंसारी गांव में अभी मौजूद है, जहां पे कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी फ्लड यहाँ पे आई हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे 3 परिवार के लोग बह गए। तो अभी हम लोग इस जांच पड़ताल में यहाँ पे मौजूद है ये जानने के लिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों को यहाँ पे विस्थापित किया गया या नहीं, या उन लोगों को किस हद तक यहाँ पे मुआवजा मिला हुआ है। तो इस अध्याय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्र के लोग हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल न्यूज़ 31 में आपका। धन्यवाद जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ को अगस्त के महीने में जो फ्लड आया है, क्योंकि यहाँ से 3 महीने से तो बह गई, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, लोगों की ज़मीनें बही, यहाँ से पूरा हमारी ज़मीन, यहाँ से पूरी ज़मीन ये बह गई हमारी। यहाँ पे लोगों के घर टूटे, उनको अभी तक ना कोई विस्थापन मिला, ना कोई जगह की वो की करी यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई पैसा मिला उनको, ना ज़मीन के लिए कुछ मिला। तो वहाँ पर सीएम साहब आए हमारे कि उनने बोला कि विस्थापन करा देंगे, विधायक जी आए, उस टाइम पर तो सभी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। उसके बाद से अभी तक का कोई ना दोबारा देखने के लिए आया, ना कोई विस्थापन की वो प्रक्रिया की गई इनकी सारा, ना यहाँ पर कोई रोजगार आया। यहाँ से पुल थी, यहाँ से लोग बच्चे जाते इधर से उधर, कोई भी जाता है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लत लगा रखा, तब से वो लटी हुई है, ना यहाँ पर कोई आरसीसी डाली करी, ना यहाँ क्योंकि गाय भैंसे लोग पानी भी नहीं आते, गाँव में पानी की सुविधा है नहीं। पानी 2 दिन आता है, 3 दिन गायब रह जाता है, पीने के लिए पानी नहीं आता, कभी आता कभी बंद हो जाता है, क्योंकि इनने परमानेंट लाइन भी नहीं जोड़ रखी, वहाँ पाइप के वो प्लास्टिक वाले लगा रखी हो रेगुलर, कभी आता है कभी टूट जाता है। वैसे इनने अभी तक तो कोई वो दिया नहीं, ना मुआवजा दिया इन्होंने, ना कोई लोगों के घर टूटे। लोगों को उनको उस टाइम तो बोला उनके लिए कि सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे दीवार लगा देंगे, लोगों को पूरा अंदर तक का पानी मिला था, पत्थर बड़े बड़े उनने खुद के अपने वो लगा लेबर लगा के पत्थर निकाले बाहर, ये कि नहीं कि कोई लेबर लगा दें या वो बाहर करवा दो, पत्थर भी लोगों ने खुद अपने उससे दिए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन कोई 2 दिन के लिए देखने के लिए आते हैं हमको। सीएम साहब भी एक दिन आए वो देखने के लिए, वो भी देख के गए, उन्होंने बोला कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यहाँ या तो विस्थापन करवा देंगे या तो फिर यहाँ आपका परमानेंट कुछ करवा देंगे। ऊपर से यहाँ पर पूरा पहाड़ है, यहाँ तो रहने लायक है नहीं। बरसात में इस साल तो कम हुआ, अगले साल फिर आएगा वो। यहाँ पे मेरी यही गुंजाइश है प्रशासन से कि या तो कहीं अदर जगह शिफ्ट किया जाए, या तो फिर यहाँ का कोई परमानेंट कुछ करा जाए यहाँ वो, या तो या लोग की ज़मीनें बह गई, लोग यहाँ खेती में, क्योंकि पहले तो यहाँ था हमारा तराई वाला था पूरा, अब ना यहाँ खेती के लिए कुछ है, यहाँ रह के क्या करेगा बंदा, पानी भी नहीं है, यहाँ इतनी गहरी में यहाँ से नहर भी नहीं आ सकती अब। तो यही है, प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ सोचें फ्यूचर में, यहाँ के लिए बच्चों के लिए, या लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे बरसात के टाइम में स्कूल जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि जा ही नहीं सकता, नीचे से पहाड़ी, वहाँ से भी गिर रही है, यहाँ से भी गिर रही, कहाँ से जाएगा। ऊपर वाले जो बंदे हैं वो भी वहाँ रहने लायक नहीं, वहाँ पानी नहीं है, 5-6 महीने समथिंग तो होगी, 4-5 महीने वहाँ पानी पीने के लिए पानी आता नहीं, वहाँ एक दिन आता 2 दिन टूट जाता है। वही है, यहाँ पर ना रोड की सुविधा है। रोड तो अभी फिलहाल जब तक सीएम साहब आए तब तक के लिए सही कर दिया इनने, अभी फिर आएगा फिर जाएगा। ये है कि बरसात में अगले साल के लिए तो यहाँ पे रहने लायक है नहीं। बरसात में तो लोग वैसे भी ऊपर से तो होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि डर का माहौल इतना ज़्यादा है, यहाँ पे रहते नहीं है। अभी जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगले साल फिर आएगा, फ्लड आएगा, लोग के घर टूट गए, घर दोबारा रिपेयर के फिर अगले साल फिर वही होना है। तो इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ, प्रशासन आए एक बार देखे, इनकी विस्थापन की कोई प्रक्रिया करे यहाँ पर। सब ऐसा है कि जिसमें हमने रात को जो है 11 बजे रात 12 बजे रात को जो है किसी के शरण के लिए हमने रात रखी छतों में, अपने बच्चे जो है हमने रात को बाहर निकाले, जिसमें हमारी बहन थी, 2 बहन थी, आज हम बिगड़ भैंस थी, तो हमने दे दिए भैंस लोगों को। हमारे पास कोई शासन ही नहीं है, कोई शासन नहीं है। ये शासन जो है मेरे मन में नहीं आई। मुख्यमंत्री जाए तो कहीं जाए, जब शासन भी पूरा नहीं करके तो कहीं मुख्यमंत्री है। यह हमने बहुत बार मुद्दा उठा दिया, वो असली जिम था जिसने मंजूर करा था, जिम इन लोगों ने जो है उसी पर लिखा। या अब हम कहाँ भी ले जाओगे, हम कहेंगे। अब दूसरा जिम आया है, वो कहता है हम क्या जानते, उसे घर में हम बैठते हैं, वो ऐसे ही बोल। अब देखो, आप खुद देखते हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। देख लो हमारे घरों को कैसे हमने राजघाट क्या हमने जान धो बरसाई, जो दूसरे घर पर चले गए, हमने चिता दी रात को, पलट आने में एकदम से हमारे वहाँ पानी ये हम बच गए। तो पानी तो यहाँ तो तर नहीं पाया आदमी, ये तो आया पूरा, वो तो यहाँ से भर इधर आने में पता चल गया। यही तो जैसे सालीजर में वो पंडित लोग बैठे, वैसे हम लोग भी जो है धरण चल गया, इसलिए हमने चिता दी। हम दूसरे सारे गाँव खड़ा हो गया, फिर ये हम ही नहीं सारा गाँव हो गया, तो ऐसा हिसाब है। जैसे आप जानते हैं अगस्त के महीने में बहुत बड़ी
से पूरा फ्लड आया तो पूरा गहरा हो गया, वहाँ से पानी आ ही नहीं सकता अब। या आज तक कोई शासन प्रशासन जाके देखे एक बार वहाँ की व्यवस्था क्या है, क्योंकि वहाँ मानी गया तो बहुत लोगों की बहुत सारी जमीन पूरी बंजर पड़ी हुई। ये बैक साइड में दिखा था पूरा, ये पूरा सिंचाई वाली नहर थी, ये भी पूरी सिंचाई वाली थी। यहाँ से पूरा बैक साइड से जो यहाँ से फ्लड आया ना, ये पूरी नहर थी, यहाँ पूरी सिंचाई वाली तराई वाली जमीन है ये। अच्छा, ये पूरा की जाती है। हाँ, पहले पूरी सिंचाई की जाती थी यहाँ, अब तो पूरी जमीन होगी, देख लो पूरे पीले हो गए गेहूँ, होंगे ही नहीं। यहाँ होगा क्या, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, पानी नहीं है तो क्या होगा। 5-6 महीने हो गए, एक नहर का जुगाड़ किया जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ ये पुल था, लोगों का मेन तो ये है पुल, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। इससे पहले यहाँ पे नहर हुआ करता है उनकी सिंचाई के लिए। हाँ, ये नहर है ना, बैक साइड पूरी दिख रही है, पूरा नहर है, यहाँ से पूरी नहर है, यहाँ से पूरा ये सिंचाई वाला था। और इसके नीचे ये वाली नहर थी, नीचे वाली जमीन के लिए, इसके नीचे भी नहर थी। ये पुल था नहीं, वो पूरा बह गया। 2 पुल थे, एक पीछे बैक साइड में थी, एक यहाँ पे था। जो यहाँ पे डिजास्टर आई हुई थी उसके तकरीबन 5 महीने बाद यहाँ पे न्यूज़ 31 की टीम के द्वारा यहाँ पे मौके पे जाके मुआयना किया गया और हालात स्थिति को जांचने की यहाँ पे कोशिश की गई। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो इतने हद तक यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं कि उनको प्रशासन के द्वारा बहुत ज़्यादा उससे किसी भी तरह की यहाँ पे उन लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई। इसमें 2 प्रकार के नदी हैं। जो नदी का मूल रूप है, जो नदी अपनी सतह पे बहती थी, वही वाले पोर्शन से आती थी। आप देख सकते हैं ये वाले पोर्शन से नदी आती थी। जिस नदी ने अपना जो रूप है वो इधर डाइवर्ट हो गया। ये वाले पोर्शन में डाइवर्ट होने के बाद वो निरंतर सतह पे बहती हुई आई और ये भू कटाव हुआ। ये वाला पोर्शन है, पूरा पोर्शन से पूरा उसका भू कटाव हुआ, जिस वजह से पहले जो नदी थी वो नदी इस स्तर में बहती थी, ये वाले स्तर में बहती थी और पोर्शन में आती है और ये वाला पोर्शन में पूरा भू कटाव करती है। भू कटाव करते हुए सीधे दूसरा दूध लेते हुए सीधे पूरा का पूरा गाँव में जो बसती है, जहाँ पे रात के 11 से 12 बजे का समय रहता है। 11-12 बजे के समय में ये पूरा का पूरा जो एरिया पूरी फैल जाती है और कुछ यहाँ पे दिखने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कहीं न कहीं उन लोगों के यहाँ पे घर थे और कहीं न कहीं उनकी लाश है भी शायद इन्हीं के नीचे जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इसी पोर्शन में कहीं न कहीं उनकी लाश भी अभी तक दबी हो सकती है। ये देख सकते हैं इस वाले पोर्शन से नदी आई, ये वाले पोर्शन से आई नदी यहाँ से और वो इधर उसने फोर्स मारा। ये पहाड़ी का कटान हुआ, पहाड़ी का कटान होते हुए जो है एक ये वाली नदी आती है, एक ये वाली नदी है, दोनों का आपस में यहाँ पे मिलन हुआ। मिलन होने के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के चलते सीधे तौर पे वो यहाँ को आया और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल दिख रहे हैं, लाइट पोल्स हैं और तारें दिख रही हैं और ये उन लोगों के नीचे आप देख सकते हैं उपजाऊ भूमि है और उपजाऊ भूमि में कहीं न कहीं पूरा ये बोल्डर आते हुए और पूरा का पूरा गांव एक ही सेकंड में पूरा का पूरा तबाह हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट ऐसे ही रोचक स्टोरियों में और ऐसे ही जांच पड़ताल के सेशनों में।